बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत धनी आदमी था। एक बार उसके मन में किसी संत से ज्ञान लेने की इच्छा हुई, लेकिन उसके मन में धन का बहुत अहंकार था। वो संत के पास गया तो वे सच्चे संत तुरंत समझ गए कि इसके मन में धन का बेहद अहंकार है। लेकिन ये बात उन्होंने अपने मन में ही रहने दी। सेठ ने उन संत से ज्ञान मंत्र लिया और बोला, महाराज, मेरे पास बहुत धन है, किसी चीज की कमी हो तो बोलना, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताना। संत उसकी इस बात के पीछे छिपे अहंकार को समझ गए और उन्होंने उसी पर उसका अहंकार दूर करने की सोची। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, और तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे कपड़ों को सीने के लिए सुई की अक्सर जरूरत पड़ जाती है। अतः यदि तुम मेरा काम करना ही चाहते हो तो मेरे शरीर त्यागने के बाद जब कभी तुम ऊपर अर्थात मृत्यु के बाद ऊपर आओ तो मेरे लिए अपने साथ एक सुई लेते आना। सेठ को एक सुई का इंतजाम करना बेहद मामूली बात ही लगी, इसलिए वो एकदम बोला, ठीक है महाराज। लेकिन वो जल्दी में ये बात बोल तो गया, परंतु फिर उसको ध्यान आया कि ये कैसे हो सकता है। मरने के बाद मैं भला सुई कैसे ले जा सकता हूँ, और अगर सुई लेकर भी जाता हूँ तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं आपके लिए सुई लेकर आ गया हूँ। और सबसे बड़ी बात, मरने के बाद वो सुई तो वहीं की वहीं रह जाएगी। इस बात के ध्यान में आते ही संत की बात का सही मतलब सेठ की समझ में भली भांति आ गया कि किसी के मरने के बाद ना तो हम किसी को कुछ दे सकते हैं और ना ही वो कुछ ले जा सकता है। जिस धन पर मैं अभी गर्व कर रहा हूँ वो सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, और मैं एक सुई जैसी मामूली चीज भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। तब उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया और वो क्षमा मांगता हुआ संत के चरणों में गिर पड़ा। कहते भी हैं, चैनो सुकून को छोड़कर फुर्सत की चाह में, रिश्तों का गला घोंटकर दौलत की राह में, जेवे तिजोरी भर रहे वो जानते नहीं, जाना तो खाली हाथ है उसकी पनाह में। शायर ने लिखा भी है, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट के घर को आएंगे। कोई न तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ले जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।